हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास माइक्रोटेक कंपनी से बहुत सारे चार्जर माइक्रोटेक का आया हुआ है और वैसे भी बहुत सारे चार्जर आते रहते हैं, कस्टमर का भी और कंपनियों का भी। मैंने पहले भी करके दिया है, तो इस बार जो आया है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चे ही हमारे करें। जो कंपनी का काम है मैं न करके बच्चे ही करें, जिससे क्या होगा कि बच्चे का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और उनको फॉल्ट भी, रियल फॉल्ट से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो आज सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस माइक्रोटेक चार्जर में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सही करेंगे या उसको कैसे ठीक करना है, हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि हमारे जितने भी माइक्रोटेक कंपनी से आए हुए हैं माइक्रोटेक का चार्जर, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये आप भी देखिए, फिर हम दूसरे वीडियो में उसे ओपन करके वो सारे सेक्शन को समझने का प्रयास भी करेंगे और जो प्रॉब्लम होगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं सीधा, अब एक एक चार्जर आपके सामने मैं देखूंगा और क्या प्रॉब्लम है आप भी सीखिए और हमारे स्टूडेंट भी सीखिए। तो दोस्तों, जो पहला चार्जर है जो माइक्रोटेक का है, आप देखिए कभी भी कोई कंपनी से चार्जर आता है तो अधिकतर वो फिजिकल डैमेज होता है या बाहर से ही फॉल्ट दिख जाता है। जैसा कि इस चार्जर में आप देख रहे हैं कि ये जो डीसी के लिए जो वायर आता है, जो बैटरी में जोड़ा जाता है, ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, प्लस एसी वाला भी, ये दोनों डैमेज हो चुके हैं। इसमें तो फॉल्ट बाहर में ही हमें दिख गया कि क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि मुझे ये दोनों वायर पहले चेंज करने होंगे, फिर देखने होंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको मैं बिजली में भी नहीं लगा सकता, ना बैटरी में लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों डैमेज है। इस ऐसी स्थिति में कभी आपको कोई चार्जर आता है तो पहले ये आपको चेंज करना चाहिए। अब मैं दूसरे चार्जर की तरफ चलता हूँ। अब ये अगर देखा जाए तो फिजिकली ये यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो टॉप है जो अर्थ के लिए होता है, ये ब्रेक डाउन है, यानी टूटा सा है। और यहाँ का फिजिकली तो ये सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसे चालू करके देखूंगा, लगा कर देखता हूँ। क्योंकि इसमें हम लगा सकते हैं बिजली, लेकिन लगाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये आप सीरीज में ही जोड़ेंगे, डायरेक्ट कभी नहीं जोड़ना है। तो जोड़ते हैं इसे और देखते हैं क्या होता है। मैंने चालू भी कर दिया, देखिए बल्ब जल करके ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कुछ तो चालू है, कुछ हिस्सा इसका चालू है। और आप अगर गौर से यहाँ पर देखिए तो एक ग्रीन एलईडी और एक रेड फॉल्ट वाली जल रही है। तो फॉल्ट वाली तो बैटरी के लिए इंडिकेशन है, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये परसेंटेज शो कर रहा है। इसका मतलब इसका कुछ हिस्सा सही है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आप ये बल्ब आपको थोड़ा सा तेज देखते हैं तो डरते हैं कि शायद शॉर्टिंग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोटेक चार्जर में 100 वाट का बल्ब सपोर्ट नहीं करता है, हमें 200 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। तो चलिए, ये आपको देखा। अब दूसरे चार्जर की तरफ बारी है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोग दूसरे चार्जर में देखेंगे। अब आपके सामने ये तीसरा चार्जर आया हुआ है, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में है। ये सब कई जगह टेप लगे हुए हैं। इसका मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि वायर भी डैमेज है इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से वायर डैमेज है। किसी ने इसको मोड़ मार के ऐसे रखा है, जिसके कारण ये खराब हुआ है। तो आपको याद रखना है, या किसी भी कस्टमर को सलाह देना है कि कभी भी आपको ऐसे मोड़ के टेप लगा के बिजली नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो टेम्पर्ड हो जाता है और ये जल्दी खराब हो जाता है। फिर भी एक बार हम बाहर से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जिसे आपको आसानी से समझ में आए। तो ये एलईडी स्टेटस हमें बताएगा कि क्या दिक्कत है। तो अब मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ, देखिए बल्ब जलेगा कि नहीं, देखते हैं ऑन करके। यहाँ पे बल्ब नहीं जला, स्विच ऑन करके देखते हैं, बल्ब नहीं जला। इसका मतलब है ये डेड है।
पूरी तरह से डेड है, कोई एक्टिविटी नहीं देखा आपने इसमें, इसका मतलब ये चार्जर पूरी तरह से डेड है। अब आते हैं नेक्स्ट चार्जर की तरफ। अब इसमें क्या दिक्कत है, बेसिकली तो बाहर से थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो इस वाले पॉइंट पे ये जला सा है, यहाँ पे जो लूज होने के कारण ऐसा होता है। अगर बैटरी लूज होगा तो ऐसा फॉल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे बिजली दे करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है प्रॉब्लम। ये देखिए, अगर गौर से देखें तो इसकी पिन ही डैमेज है, यानी एसी इनपुट का ही पिन डैमेज है। इसका मतलब मुझे इस केबल को चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये गंदा है, इसे सबसे पहले सर्विसिंग करना होता है, जो हमारे बच्चे अभी करेंगे भी और इसके फॉल्ट को भी जानेंगे, वो आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल में जो भी है कंपनी से जो भी चार्जर आता हो तो आपको पहले बाहर से ही देख लेना है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ तो ये फिजिकली ठीक दिख रहा है वायर वगैरह। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ सीरीज में, और ऑन करने के बाद फिर यहाँ पे बल्ब अभी नहीं जला है, इसे ऑन ऑफ स्विच को ऑन ऑफ करके देखिए ये सारी एलईडी ब्लिंक कर रही है टोटल। तो ये जो भी प्रॉब्लम है वो कंट्रोलर से रिलेटेड फॉल्ट है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे ये आपको आगे वीडियो में बताई जाएगी, नेक्स्ट वीडियो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट चार्जर की तरफ। अगला चार्जर है, इसको फिजिकली तो ठीक दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वायर कटे फटे हैं, तो खैर उतना ज्यादा जरूरी नहीं है इसको हम चेंज करें, लेकिन हमें सप्लाई देने के बाद ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम इसमें क्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये गंदगी है, और जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी या हम इसको केबल भी चेंज करना पड़ सकता है। बाय द वे, अगर ये खराबी हो जाए तो भी चार्जर हमारा चलना चाहिए। ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए बल्ब जला और बंद हो गया, इसका मतलब है कि इसमें बिजली जा चुकी है, यानी केबल अपना काम कर गया है। भले अर्थ वाला जो कनेक्टर है वो टूटा है या डैमेज है। अब हमें इसके इस हिस्से में ऑन करके देखना है। देखिए, मैं यहाँ पे एलईडी लगी है जो स्टेटस शो करती है, इसको मैं ऑन करके देखता हूँ क्या होता है। देखिए बल्ब जल करके बंद हो रही है, तो इसका मतलब है बिजली जा चुकी है। इसके भी कुछ हिस्से चालू है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी माइक्रोटेक का अगर चार्जर है ई बाइक का या ई रिक्शा का, तो उसमें बैटरी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना बैटरी जोड़े ही इसके स्विचिंग वाले सर्किट तक चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है, इसको भी मैं ऑन करके देखूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। इसको भी मैं सीरीज में ही चेक करूंगा, और चेक करने के बाद स्विच ऑफ होनी चाहिए पहले, उसके बाद ऑन करता हूँ। यहाँ पे जला और जल के देखिए यहाँ पर भी ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब है कि हम ये मान सकते हैं कि स्विचिंग एरिया तक सही है। यहाँ पे जब ये बल्ब जल रही है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि कोई शॉर्टिंग है। इसको हम ऐसे जान सकते हैं जैसे हम 200 वाट का बल्ब यहाँ लगा दें। यहाँ पे 200 वाट का बल्ब लगा दें और फिर जब भी माइक्रोटेक को चेक करना है तो 100 वाट सपोर्ट नहीं है, 200 वाट लगाना चाहिए। अब मैं इसको ऑन करूंगा
ऑन करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए बल्ब नहीं जला। तो 200 वाट का बल्ब लगाने का फायदा ये होता है क्योंकि जो आपको एक्चुअल रिजल्ट देता है कि इसमें शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन ये फॉल्ट की एलईडी जल रही है, बैटरी जोड़नी पड़ेगी। उम्मीद है ये चार्जर ओके होगा। इसी तरह से बहुत सारे चार्जर हमारे पास आते रहते हैं। मैं खाली टाइम में खुद ठीक करता हूँ और कई बार बच्चों को भी दे देता हूँ जिससे वो ठीक कर सकें। लेकिन मैं इस बार ये सारे के सारे चार्जर जो कंपनी से आए हुए हैं ये बच्चे ही ठीक करेंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं से बिजली दे करके। पहले मैं यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगाया था, अब 200 वाट का बल्ब लगा रहा हूँ। तो देखिए ये एकदम क्लियर बताएगा शॉर्टिंग है या नहीं। ये बल्ब जल करके बंद हुआ, बहुत ही हल्का जला। और यहाँ का स्टेटस देखते हैं ऑन करके, यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। यानी आपने देखा कि इसमें बल्ब जला और हल्का जल के बंद हो गया। इसका मतलब है कि इसमें मेन फिल्टर कैपेसिटर तक वोल्टेज जरूर जा रही हो, लेकिन जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसका मतलब है इसमें स्विचिंग नहीं हो रहा है। तो हम कई बार बंद में ही आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है जो धीरे धीरे आपके पास आती है। क्योंकि मैंने बहुत सालों से काम कर रखा हूँ तो मुझे ऐसे ही पता चल जाता है बाहर से। अब हम लोग नेक्स्ट चार्जर की बात करते हैं। ये वाला चार्जर है और इसको भी हम बिजली दे करके देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। अब ये नेक्स्ट चार्जर मैं लगा रहा हूँ और बल्ब की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। बल्ब भी बताएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। स्टेटस के लिए मैं एलईडी को सामने रख रहा हूँ और मैंने ऑन किया, बल्ब नहीं जला। फिर चला के देखूं कोई एक्टिविटी, यानी बल्ब अगर नहीं जला इसे साफ जाहिर है कि ये भी डेड है। ये हम कह सकते हैं कि मेन फिल्टर कैपेसिटर तक 300 वोल्ट नहीं जा रही। इसी तरह से एक और चार्जर है, उसको भी देख लेता हूं। ये इसका वायर है। अब इसमें भी मैं सप्लाई दे करके देखूंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब ऑन कर रहा हूं, बल्ब की तरफ ध्यान होनी चाहिए। बल्ब एक बार जल के बंद हुआ है और यहाँ पर इसका मतलब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। और एलईडी स्टेटस आप देख रहे हैं कि ये आपको 75% और फॉल्ट की एलईडी जल रही है। ये तो ये भी लगभग ठीक होगा, लेकिन बैटरी जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने ये सारे चार्जर को बहुत ही फास्ट तरीके से चेक किया है। तो कभी भी आपके पास कोई कंपनी से कोई चार्जर आता हो तो आप बड़ी आसानी से उसे बंद ही चेक करके कम से कम आइडिया ले सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक आइडिया मिल जाती है। बाकी इसे खोल करके ही प्रॉपर पता चलता है, लेकिन हम कम से कम 50% क्लियर हो जाता है कि ये ऑन है या ऑफ है या शॉर्टिंग है या ओपन है, कहाँ तक का सर्किट ठीक है, कहाँ तक का सर्किट ठीक नहीं है। ये बड़ी आसानी से हम बंद में ही जान सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, जो बच्चे ही हमारे खोलेंगे इस पूरे चार्जर को और उसमें कौन सा सेक्शन कहाँ है ये आपको जानने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।